हे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है। व्रत, भक्ति, शुभ कार्य के लिए 4 महीनों को हिंदू धर्म में चतुर्मास कहा गया है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए यह मास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, वैसे तो पूरे साल भर आप पूजा अर्चना, वंदना, ध्यान, भक्ति भाव, माला जप कर सकते हो, लेकिन ये चतुर्मास है ना, इसमें अगर आप कोई भी चीज करते हो तो आपको ये तुरंत फलों की प्राप्ति कराती है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद मुनि की कथा सुनी होगी तो नारद मुनि एक दासी पुत्र थे। चतुर्मास में उनके यहाँ पे रहने के लिए कुछ साधु संत आए थे। उन्होंने 4 मास तक उन साधु संतों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना करी थी और उनका जूठन खाया था और भगवान के नाम का सिमरन किया था। चतुर्मास के प्रभाव से ही उनको जो अगला जन्म मिला था वो नारद मुनि का मिला था और भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके हाथ में जो वीणा है वो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की है। इसलिए ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए यह माह बहुत महत्वपूर्ण है। इस माह में अगर आप कोई भी नियम लेते हो, पूजा अर्चना वंदना करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति तो सही होती ही होती है, साथ ही के साथ वातावरण भी अच्छा होता है। चतुर्मास की 4 महीनों की अवधि को बोला जाता है, जो कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। अगर मैं बोलूं कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होती है और देवशयनी एकादशी तक चलती है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे ये जो, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल में जो लोग इस्कॉन टेम्पल को मानते हैं, वहाँ पे पूर्णमासी से प्रारंभ होती है और पूर्णमासी पे ही विश्राम होती है। जिन दिनों में भगवान विष्णु शयन करते हैं उन 4 महीनों को चतुर्मास, चौमासा भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी से हरिप्रबोधिनी एकादशी तक चतुर्मास होता है। इन 4 महीनों की अवधि में विभिन्न धार्मिक कार्य करने पर मनुष्य को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन दिनों में किसी भी जीव की ओर से किया गया कोई भी कार्य बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होता है। अच्छा, पद्म पुराण में ना ये भी वर्णन आया है कि इन 4 मासों में, जो ये 4 महीने होते हैं, सावन से स्टार्ट होकर कार्तिक का जो महीने होते हैं, इन 4 महीनों में आप जो भी कार्य करते हो उसका 4 गुना फल होता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 माला जपी तो आपको 4 माला जपने का पुण्य प्राप्त होता ही होता है। वैसे तो चतुर्मास का व्रत देवशयनी एकादशी से शुरू होता है, परंतु जैन धर्म में चतुर्दशी से माना जाता है। द्वादशी पूर्णमासी से भी यह व्रत कहीं कहीं पे प्रारंभ किया जाता है। भगवान को पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें, सफ़ेद रंग की सैया पे सफ़ेद रंग के हरे वस्त्र ढककर उन्हें शयन कराएं। अगर आपके यहाँ पे भी भगवान को शयन कराया जाता है तो आप ये विधि अपना सकते हैं। पीले रंग के भगवान को वस्त्र पहनाइए, पीले रंग का ही श्रृंगार कीजिए और वाइट कलर की एक सरिया, मतलब वाइट कलर की एक चारपाई सी लीजिए, वाइट कलर के उसमें कपड़े बिछाइए और भगवान को सुला दीजिए। किसी किसी मंदिर में ऐसा आता है, लेकिन हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं तो मैं तो नहीं करती हूँ। श्रीधाम वृंदावन में भी ये नहीं होता। हाँ, श्रीधाम वृंदावन के मंदिरों में इसका वर्णन आया है और कहीं कहीं पे भगवान को शयन कराया जाता है। लेकिन याद रखिए, लड्डू गोपाल को शयन नहीं कराया जाएगा। भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा होती है उनको शयन कराया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य इन 4 महीनों में मंदिरों में झाड़ू लगाता है तथा मंदिरों को धोकर साफ करता है, उसके बाद मंदिरों को कच्चे गोबर से लेपता है। देखो, आज के ज़माने में तो कच्चे गोबर से कोई नहीं लेपता, लेकिन पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया। लेकिन आज के ज़माने में अगर उसको धो के पोछा भी लगा दोगे, मंदिर को साफ कर दोगे, तो 7 जन्म तक उनको ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो भक्त दूध, दही, घी, शहद, मिश्री से स्नान कराते हैं भगवान को, वह इस संसार से वैभवशाली होकर स्वर्ग में जाकर इंद्र का सुख भोगते हैं। इन 4 महीनों में करना है। मतलब पंचम ऋषि से अगर आप डेली स्नान करा सकते हो तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी और स्वर्ग की प्राप्ति ना मिलकर इंद्र की प्राप्ति, इंद्र जैसा सुख आप भोगोगे। धूप के साथ, दीप के साथ, नैवेद्य के साथ, पुष्प के साथ, मतलब धूप दीप जो होती है, अगरबत्ती धूपबत्ती वगैरह होगी और दीपक वगैरह, और नैवेद्य 9 प्रकार की जो पूजा अर्चना वंदना, पुष्प इत्यादि के साथ भगवान की पूजा करते हैं तथा उनको तुलसी दल तथा मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं। स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान करते हैं, उनको परम गति मिलती है। देखो, पहले ज़माने में ना सोना बड़ा सस्ता होता था तो कोई सोने की तुलसी, चांदी की तुलसी दान कर देते थे। लेकिन आज के ज़माने में सोना तो सस्ता होता नहीं है, तो आप सिंपली तुलसी भी अगर आप ब्राह्मण को दान कर दोगे, इन चतुर्मास में तुलसी लगाना,
तुलसी दान करना उसकी बहुत बड़ी महिमा कही गई है। भगवान की विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा करना और उनको गूगल धूप दीप अर्पित करने वाले मनुष्य को जन्मों जन्मांतर तक वो मनुष्य धनवान बना रहता है। इस महीने में ना पीपल का पेड़ और तुलसी की पेड़ पूजा, ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। पीपल का पेड़ लगाना, पीपल पर प्रतिदिन जल चढ़ाना, पीपल की परिक्रमा करना, पीपल पे घंटी चढ़ाना, ब्राह्मणों को उचित सम्मान करने वाले व्यक्ति पर श्रीहरि की कृपा अवश्य और अवश्य भी बनी रहती है। किसी भी प्रकार का दान, जैसे कि आप गाय का दान कर सकते हो, शहद से भरा बर्तन दान कर सकते हो। शहद, इन 4 महीनों में शहद खाने की मनाही होती है, लेकिन 4 महीनों में शहद के दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। इन महीनों में आप थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा हो गया या फिर तांबे का बना कोई भी पात्र हो गया, वो दान अगर आप करते हो, नमक, सत्तू, हल्दी, लाल वस्त्र, तिल, जूते, छाता आदि का यथाशक्ति दान करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको ये सभी साधन इस लोक में दान करने से अगले लोक में प्राप्त होते हैं। लेकिन आपको दान करने से पहले संकल्प अवश्य लेना है। जो भी चीज़ दान करेंगे संकल्प अवश्य लेंगे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलकर, मेरा नाम, आपका गोत्र और मैं ये चीज़ इस व्यक्ति को दान कर रही, थोड़ा सा जल हाथ में ले लेंगे और उसके बाद आप दान करेंगे। जो व्यक्ति जब ये वाला जो होता है ना चतुर्मास जब समाप्त होता है, चतुर्मास के समाप्त होने पर अन्न का, वस्त्र का या फिर चारपाई वगैरह का मतलब शयन दान करता है, वह अक्षय सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा बोला जाता है कि वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करने वालों को सभी प्रकार के भोग और मोक्ष मिलते हैं। जो नियम से भगवान गणेश और सूर्य भगवान का पूजन करता है वह उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो शक्कर का दान करते हैं उनको एक यशस्वी संतान की प्राप्ति होती है। अब ऐसा नहीं है कि रोज रोज दान करना है, अंत में भी कर सकते हैं, प्रारंभ में भी कर सकते हैं। और इस समय पर तो वृंदावन वास की ना बहुत बड़ी महिमा बोली गई है। माँ पार्वती और लक्ष्मी माता का पूजन करने के लिए चांदी के पात्र में हल्दी भरकर दान करनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बैल का दान करना चाहिए। चतुर्मास में फलों का दान करने से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो लोग नियम से एक समय भोजन करते हैं, भूखों को भोजन खिलाते हैं और स्वयं नियमबद्ध होकर चावल तथा जौ का भोजन करते हैं, भूमि सहन करते हैं, वह यश कीर्ति को प्राप्त होते हैं। याद रखिए, इन दिनों में आंवले के युक्त जल से स्नान करना, मौन रहकर भोजन करना, ये कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है। देखो, सोना चांदी दान करना अब हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन 4 महीने तक, भैया हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स ही हो जाएगा अगर इतना सारा करेंगे। कोशिश करो, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी। लेकिन आंवले से डेली स्नान करना, आंवले की ना क्यूब आप फ्रीजर में जमा दो, आंवला लीजिए, आंवले को पीस लीजिए, उसमें से रस निकाल लीजिए और एक एक बर्फ़ जो होती है ना आइस ट्रे उसमें जमा दीजिए, उसमें से एक बर्फ़ निकालिए, एवरीडे स्नान कीजिए। मौन रहकर इस समय पे भोजन करना वो बहुत ही शुभकारी माना जाता है। श्रावण यानी सावन के महीने में साग एवं हरी सब्जियां, भादों के महीने में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक के महीने में दालें खाना वर्जित बताया गया है। किसी की निंदा चुगली ना करें, ना ही किसी से धोखे से उसका कुछ हथियाने की कोशिश करें। चतुर्मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, कांसे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं अर्थात संभोग क्रिया नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास और चौमासे के दिनों में देव कार्य अधिक होते हैं, जबकि वैवाहिक कार्य उत्सव नहीं किए जाते। इन दिनों में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा दिवस तो मनाए जाते हैं, परंतु नव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का नव निर्माण कार्य नहीं किया जाता। जबकि धार्मिक अनुष्ठान, गीता, आप देखोगे इन चतुर्मास में बहुत सारे लोग भागवत कथा कराते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, गीता यज्ञ कराते हैं, रामायण कराते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ कराते हैं, यज्ञ हवन आदि कार्य कराते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ हो गया, गायत्री हवन हो गया, सभी व्रत श्रावण मास में संपन्न किए जाते हैं। सावन के महीनों में मंदिरों में कीर्तन, भजन, जागरण आदि कार्यक्रम होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार संसार में मनुष्य जन्म और विष्णु भक्ति दोनों ही दुर्लभ है, परंतु चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य ही उत्तम श्रेष्ठ माना गया है। चौमासों में, इन 4 मासों में सभी तीर्थ, दान, पुण्य, देव स्थान भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित हो जाते हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु को नियम से प्रणाम करने पर जीवन में अत्यंत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये 4 जो महीने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट महीने हैं। ये जो 4 महीने हैं ना, इसमें ना आप
भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में चले जाते हैं, क्षीर सरिया में जाके विश्राम करते हैं, तो भगवान शिव के हाथों में धरती का कारोबार आ जाता है। तो भगवान शिव की भी आप इस महीने में जितनी ज़्यादा पूजा अर्चना वंदना करोगे उतना ही ज़्यादा आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना जरूर कीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड से बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपका लकी नंबर? क्या है आपका लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है तो आप एक बार कुंडली दिखवा सकते हैं। मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा है तो कुंडली दिखवा सकते हैं। हस्बैंड वाइफ की आपस में बॉन्ड अच्छी नहीं हो रही है, बिजनेस चलते चलते अचानक से रुक गया है, बच्चे को कौन सा बिजनेस कराएं, किस फील्ड में हमें बच्चे को जाना चाहिए, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपके बॉयफ्रेंड से शादी होगी या नहीं, ये जानकारी भी आप कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये लड़का आपके लिए कितना सही है, कितना सही नहीं है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली देखने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए राधे राधे, हरे कृष्णा। विभिन्न विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ और ये 100% ओरिजिनल तुलसी माला है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला 30 रुपये से प्रारंभ होकर मेरे पास 1500 रुपये तक की तुलसी माला है। कार्ड वाली तुलसी माला, 1 राउंड वाली तुलसी माला, 2 राउंड वाली तुलसी माला, लड्डू गोपाल की तुलसी माला, विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की तुलसी माला सीधा वृंदावन धाम से आपके लिए है। आप अपने अनुरूप मेरे से ये तुलसी माला मंगा सकते हैं। जितना आपका बजट हो उस हिसाब से 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला, कार्ड वाली तुलसी माला, लैब टेस्ट वाली तुलसी माला, न केवल तुलसी माला अबे तो आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल के साबुन, लड्डू गोपाल का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला खस का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला चंदन, सभी प्रकार के चंदन आप लोगों के लिए उपलब्ध भी है। न केवल तुलसी माला है बल्कि हाथ में पहनने वाले राधा नाम के बहुत सुंदर सुंदर से ब्रेसलेट भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। राखी आने वाली है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास राखियां भी उपलब्ध है। आपने भाइयों को इस बार राधा नाम की राखी बांधी ताकि उन पर भी राधा रानी की असीम और असीम कृपा उन पर बनी रहे। न केवल राधा नाम की राखी हमारे पास उपलब्ध है, अपितु लैब सर्टिफिकेट द्वारा बनाई गई राधा नाम की राखी भी हमारे पास है। इसमें हमने एक्स्ट्रा कराया हुआ ताकि ये 100% ओरिजिनल हो। असली तुलसी की विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनर तुलसी माला भी हमारे पास उपलब्ध है। आप देख सकते हो चोटी वाली माला, जाली वाली माला बहुत ही सुंदर लुक देती हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी ऑर्डर कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। 100% ओरिजिनल तुलसी माला, क्योंकि आजकल ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनें और विभिन्न विभिन्न प्रकार के आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। न केवल तुलसी माला अपितु हमारे पास संत श्री प्रेमानंद जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर सुंदर है, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। जल्दी से ऑर्डर कीजिए हरी बोल मार्ट में और नीचे जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर पर संपर्क करके आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की तुलसी माला मंगा सकते हो। यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण जी की तुलसी माला है, राधा नाम की तुलसी माला है। तो देर मत कीजिए, ऑर्डर प्लेस नाउ। राधे राधे, हरे कृष्णा।